वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कम्युनिटी एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज फॉर क्लास 10th और ऑलरेडी हम कर रहे हैं हमारी जो एक्सरसाइज 12.3 है उसके पहले 7 सम हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज हम अपनी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द 8th सम। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसके बेसिस पे हम सम्स कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, वीडियो में अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड सेंड इट टू माय नंबर। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आई विल टेल यू द रीजन फॉर दैट एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। तो आज की जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। तो उसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया था। ये क्या है एक्चुअल में? ये एक रेसिंग ट्रैक का डायग्राम है। तो इसके बारे में क्या बताया गया हमें? 8th क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। तो ये जो रेसिंग ट्रैक है इन दोनों के बीच में जो अंदर का डिस्टेंस है, पैरेलल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बोलते हैं दोनों अंदर वाली पैरेलल लाइंस में, दैट इज 60 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इससे पहले हमें क्या दिया गया है? फिगर 12.26 डिपिक्ट्स रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल्स। तो ये जो लेफ्ट और राइट साइड है दे आर सेमी सर्कल्स। सो सेमी सर्कल्स से बने हुए हैं। तो अंदर वाला पोर्शन जो है दैट इज रेक्टेंगुलर पोर्शन। वी कैन से, अगर हम स्क्वायर से ज्वाइन कर देंगे ना, तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्ट एंड ये बड़ा वाला बाहर वाला भी रेक्टेंगुलर पार्ट। हम डॉटेड से मैं जोड़ देता हूं, डॉटेड जैसे शो करने के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला इनर ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है 60 मीटर। तो ये भी 60 मीटर होगा, इसको भी 60 मीटर लिख सकते हैं। और यही जो डिस्टेंस है बिटवीन द इनर ट्रैक्स वो अंदर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर भी होगा। तो डायमीटर ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द इनर रेक्टेंगल, जो अंदर वाला ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नेम ले लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी इज द इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ सी डी जहां ए बी जो है वो डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल भी है, ठीक है। और बाहर वाले की जो हम लिख लेते हैं एबीसीडी, इसको लिख लिया ना, बाहर वाले को ई एफ जी एच, ई एफ जी एच बाहर वाला रेक्टेंगल लिख लेते हैं जो डॉटेड से मैंने पूरा किया हुआ है, ठीक है। तो जो इसकी होगी ब्रेड्थ बाहर वाले रेक्टेंगल की फ्रॉम एच टू जी, वो ही बाहर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर भी होगा। तो वो भी हम देखते हैं क्या है हमारे पास। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इन लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। मैंने ऑलरेडी बता दिया 60 मीटर है वो। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। तो ये जो लाइन है पैरेलल वाली, तो ये लाइंस हैं जो दे आर 106 मीटर लॉन्ग। तो यही लेंथ होगी अंदर वाले रेक्टेंगल की भी बाहर वाले की भी, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है, देख सकते हैं आप। तो बीसी हो चाहे एफ जी हो, दोनों की सेम लेंथ है, बाहर वाले की भी अंदर वाले की रेक्टेंगल की भी सेम लेंथ है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ट्रैक जो है वो 10 मीटर वाइड है, तो ये जो डिस्टेंस है ना वाइड, इट इज 10 मीटर। 10 मीटर वाइड है, तो दैट मींस जो अंदर वाला डायमीटर है, दोनों डायमीटर में 2 टाइम्स 10 ऊपर 10 नीचे अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास बाहर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर, जहां कह लो कि बाहर वाले रेक्टेंगल क्या की ब्रेड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी और क्या रह गया? फाइंड, फर्स्ट पार्ट में बोला है द डिस्टेंस ऑफ द अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज वाला सबसे अंदर वाला जो पूरा ट्रैक है ना, अंदर वाला, इन अंदर वाला रेक्टेंगल का 2 लेंथ्स और 2 सेमी सर्कल्स। हम ये ब्रेड्थ काउंट नहीं करेंगे, जस्ट हमने बनाई है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें ब्रेड्थ और डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल मिल सके। एक्चुअल में ट्रैक कहां पे? इनर ट्रैक, ये वाली लाइन पूरी, ये सेमी सर्कल, और ये अगेन एक और लेंथ अंदर वाले रेक्टेंगल की और एक अंदर वाला सेमी सर्कल, और यही है इनर ट्रैक। इसकी लेंथ फाइंड आउट करने को बोला उन्होंने। और दूसरा पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक का एरिया क्या है ये भी पूछा हुआ है हमें उन्होंने। ये सारा एरिया हमने जो है ना ट्रैक सारा फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सारा एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है? रेक्टेंगल्स के नेम लिख लेते हैं, एबीसीडी ई एफ जी एच हो गया है। और यहां पे एक पॉइंट आई ले लेता हूं मैं, ताकि सेमी सर्कल ए आई बी को स्पेसिफाई कर सकूं मैं, आई जे, ठीक है, ताकि सेमी सर्कल सी जे डी को स्पेसिफाई कर सकूं।
इसको K, इसको L, बाहर वाले को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर ना भी लिखोगे तब भी चल जाएगा वैसे तो हमने क्या करना है, हमें दी गई है लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल की लेंथ हम स्मॉल l लिख लेते हैं, जो कि 106 मीटर है। यही लेंथ ऑफ आउटर, इनर एंड आउटर इकट्ठा लिख लो क्योंकि दोनों की सेम है ना। इनर एंड आउटर रेक्टेंगल, L एंड कैपिटल L दोनों का, या सिर्फ दोनों का सेम L L लिख लो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ L लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है। ब्रेड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल, ब्रेड्थ फर्क है, इनर रेक्टेंगल का BI लिख लेते हैं। इनर रेक्टेंगल की लेंथ है 60 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल BO लिख लेते हैं, जो कि है 60 प्लस विड्थ ऑफ द ट्रैक 2 टाइम्स विड्थ ऑफ द ट्रैक, जो कि हमें 10 मीटर ट्रैक की विड्थ दी गई, 10 ऊपर 10 नीचे ऐड होगा ना, तो इट विल बिकम 60 प्लस 2 इंटू 10, 60 प्लस 20, 80 मीटर। उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल, इनर सेमी सर्कल का डायमीटर कितना होगा, जितनी ब्रेड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल है, दैट इज 60 मीटर। तो देयरफॉर राइट रेडियस कितना होगा, RI लिख लेते हैं 60/2 30 मीटर। इसी तरह से डायमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल, डायमीटर दिया हुआ है हमें आउटर सेमी सर्कल का, जो कि ब्रेड्थ ऑफ आउटर के बराबर है, 80 मीटर हो गया। ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल जो है वही डायमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल है, तो रेडियस यहां से कितना आ गया, $40 मीटर। तो ये सभी चीजें हमारे पास हमने लिख ली। ठीक है, तो वैसे तो इनके जो रेक्टेंगल्स वगैरह तो जो हमने लिख लिए, सेमी सर्कल्स के लिए IJKL लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर फिर भी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट जो उन्हें बोला हुआ है, लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, इनर ट्रैक की लेंथ क्या है, टू टाइम्स लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल प्लस 2 टाइम्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, SC सेमी सर्कल। देखो, 2 लेंथ्स और 2 सेमी सर्कल्स की लेंथ सर्कमफ्रेंस वो ही काउंट हो रहे हैं ट्रैक में, तो वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट लिखने के लिए बता दिया, तो AD FG या BC DC की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ रही। 2 इंटू 106 प्लस 2 इंटू 2 पाई R इनर। तो पाई की वैल्यू क्या उन्होंने बोली हुई है कि हमने कुछ पुट करनी है, या नहीं दी हुई तो आपने 22/7 पुट करनी है, नहीं दी उन्होंने, तो वी विल पुट इट 22/7। इसका डबल कर देंगे 2 1 2 प्लस 2 इंटू, सॉरी 2 पाई R नहीं आएगा, ओनली पाई R, क्योंकि सेमी सर्कल है ना। 2 इंटू 22/7 इंटू इनर रेडियस कितना था, 30। ठीक है, सो इट बिकम्स 2 1 2 3 2 6 6 2 12 एंड
1320 बाय 7, इसको एलसीएम लेके 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 2 14, 7 2 14, 1484। So it becomes 2804 by 7 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रैक। ठीक है, इसी तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा? अब ये बात जो है यहाँ पे हमारा पूरा एक ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। एरिया ऑफ ट्रैक, बाहर वाले रेक्टेंगल में से जब इनर रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये दो लाइंस आ जाएंगी, ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। ट्रैक इतना इतना हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब यहाँ पे EFGH लिखेंगे। EFGH का एरिया, उसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD को माइनस किया तो हमारे पास दो लाइंस ऊपर वाली आ गई। अब ये और ये चाहिए, तो ये दोनों एरिया तो सेम होंगे, सेमी सर्कल है ना, तो इनका क्या है प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल में से जब इनर का माइनस कर देंगे तो एक 2 टाइम्स करने का फायदा क्या हुआ, एक तो ये आ गया, एक ये भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। बस क्या करना है, वैल्यूज जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पुट करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ FG इंटू HG प्लस माइनस BC इंटू CD DC। ठीक है, अंदर वाले की लेंथ और अंदर वाले की ब्रेथ। ठीक, प्लस 2 टाइम्स था ना, ये 2 आगे लिख देते हैं। एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल दैट इज पाई, सेमी सर्कल है ना, हाफ पाई R स्क्वायर होगा, हाफ पाई R आउटर का स्क्वायर माइनस हाफ पाई R इनर का स्क्वायर। जगह थोड़ी कम पड़ गई, दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ यहां से कॉमन भी आ जाएगा, हाफ पाई कॉमन आ जाएगा। FG कितना है 106 इंटू HG कितना है 80 माइनस 106 इंटू 60 प्लस 2 इंटू हाफ पाई कॉमन आ गया। अंदर बचा R ऑफ आउटर का स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ आउटर कितना था 40 था ना, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ठीक है, यहां से 106 कॉमन है, 80 माइनस 60, या 2 के साथ 2 कैंसिल, प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। इंटू 20 प्लस 22/7 इंटू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 700 आ जाएगा, तो इजीली ये कट हो गया, 100 आ गया यहाँ पे। 22 इंटू 100 बिकम्स 2200, 106 इंटू 2 तो होता है 212, आगे एक जीरो और आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2120 प्लस 2200, so it becomes 4320 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्रैक।
तो पहले ही सम को बहुत टाइम लग गया, चलो कोई बात नहीं, सम पूरा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सम है, 5 नंबर में आ सकता है, क्योंकि इस वाले पैटर्न में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए सारे का सारे। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 9th क्वेश्चन में क्या है, हमें ये फिगर ऑलरेडी गिवन है तो मैं बोल देता हूं। इन द फिगर 12.27 AB एंड CD आर 2 डायमीटर। सो AB एंड CD ये दोनों क्या है, डायमीटर्स हैं। 2 diameters of circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the circle. If OA is equals to 7 centimeter, find the radius of the shaded region. ठीक है, उन्होंने क्या बोला हुआ है, ये दोनों डायमीटर जो हैं they are perpendicular to each other, तो that means this angle is 90 degree, this also 90 degree we can say. ठीक है, सारे 90 होंगे वैसे, बट इन दोनों के साथ ही हमारा जो मेन मतलब है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, तो यहाँ में से हम सेगमेंट निकालनी है, हमें ये सेगमेंट निकालनी है, ये सेगमेंट निकालनी, शेडेड रीजन निकालना है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, OA दैट इज दिस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिर्फ इतना बताया गया कि ये 7 सेंटीमीटर है एंड OD इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, जो छोटे वाला सर्कल है उसका डायमीटर है ये। तो क्या क्या चीज है हमारे पास, तो जो OD है वो OA के बराबर भी तो हो सकता है, क्योंकि ये दोनों डायमीटर्स हैं, तो सेंटर ऑफ सर्कल O है, OA और OD इक्वल होंगे। ठीक है, इन द फिगर AB एंड CD आर diameters of circle which are perpendicular to each other. Therefore, angle BOC is equals to angle AOC, दोनों क्या होंगे 90 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ऑल्सो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, सारे क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बिकॉज दीज आर रेडियाई ऑफ सर्कल एंड OA 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था हमें। OA 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए बाकी के रेडियस भी 7 सेंटीमीटर होंगे। सभी को वैसे चलो रेडियस R, कैपिटल R लिख सकते हो आप, या R1 लिख सकते हो, बड़े सर्कल का रेडियस। ऑल्सो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू OD है, OD के बराबर है, तो वो भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, दैट इज R2 हो जाएगा 7/2 या 3.5 लिख सकते हैं इसको, वैसे जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हमने एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो ये क्या है, 2 सेगमेंट्स है हमारे पास, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट एंड 1 टाइम्स एक एरिया ऑफ सर्कल, स्मॉलर सर्कल हमें चाहिए, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस 1 टाइम एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हमें चाहिए। एक और तरीका भी है, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से आप 2 ट्रायंगल्स के एरिया माइनस कर दो, और इस वाले में से इसका एरिया निकाल के सेमी सर्कल में से माइनस कर दो। अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो, आंसर आपका सही आना चाहिए। ठीक है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है यहाँ पे, थीटा, सेक्टर ऑलरेडी क्या है, क्वाड्रेंट है, 1/4 पाई r² माइनस हाफ इंटू
वैसे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जब हमारा थीटा 90 हो तो हम क्या लिखते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमारे पे बेस और हाइट है। हाफ ऑफ ओसी इंटू ओबी, ओसी और ओबी, जहां पे ओसी और ओए, ओबी की जगह ओए भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले ट्रायंगल का भी तो वही है ना, बेस एंड हाइट। प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज पाई आर टू का स्क्वायर। So it comes out to be like this now, k 2 times 1/4 into 22/7 into बड़े वाले का रेडियस r1 था ना, 7 into 7 माइनस हाफ इंटू इसका रेडियस 7 into 7 अगेन, क्योंकि रेडियस दोनों सेम है, प्लस 22/7, छोटे वाले का रेडियस 7/2 था, 7 के साथ 7 कट गया, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 2 4 2 11 तो यहां पे आता है 77/2 माइनस 49/2 प्लस 11 into 7 फिर से 77/2। तो 28 आ जाएगा, 2 into 28/2, ये कट जाएंगे, 77/2। सो 28 2 56 प्लस 77/2, 7 5 12, 120 और 132 133/2 डिवाइड कर दो, वैसे पॉइंट्स में निकल जाएगा। 6 2 12, सॉरी 2 6 12, 2 6 12, 2 5 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आना चाहिए। 66.5 करेक्ट आंसर आता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इजी सम था। इससे आगे वाले सम्स जो हैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दूंगा, तो आपने वो खुद करने हैं। बाकी ये दोनों मैं सॉल्व कर दिए थे क्योंकि थोड़े से अलग थे, ठीक है। बाकी के सम्स आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको हिंट दूंगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर ऑलरेडी गिवन है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में फिगर गिवन है। तो इसमें क्या है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बात बोल भी देता हूं मैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज 1.7320.5। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। With each vertex of triangle as a center of circle is drawn with radius equal to the half of the length of the side। जितनी साइड की लेंथ है उससे हाफ को लेके ऐसे सर्कल्स बनाएंगे, एक ऐसे, एक इधर, एक और एक इधर। तो दैट मीन्स अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स बराबर होंगी तो इनके हाफ्स भी बराबर होंगे। दैट मीन्स ये इनके तीनों सर्कल्स के रेडियस भी बराबर है, तीनों सर्कल्स के रेडियस भी बराबर है। As seen in the figure, find area of the shaded region। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमने फाइंड आउट करना है। टेकिंग पाई की वैल्यू ने बोला है कि हमने 3.14 पुट करनी है और √3 की वैल्यू 1.73205 पुट करनी है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है एंड वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 into side square या a square। therefore √3/4 into side square is equals to 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दिया ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। √3 की वैल्यू ने बोला 1.73205 लेनी है, तो यही लेंगे। s square is equals to 17320.5। ये 4 है जो नीचे ऊपर आ जाएगा, √3 की वैल्यू नीचे यहां पे पुट करेंगे अब, ठीक है। और पॉइंट भी रिमूव करेंगे, 17320.5 है जो पॉइंट रिमूव करेंगे हम।
इंटू 4 और नीचे वाला रूट की वैल्यू है 1.73205। इसका भी पॉइंट रिमूव करेंगे। जब इसका रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 और इधर कितने थे? पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो यहाँ पे एक ही नीचे 10 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये दोनों कट गए और एक 0 कट गया तो 4 zeros और एक 4 बचा। दैट मींस s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 के फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2, 4 zeros के बन गए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। स्क्वायर रूट करना था ना तो पेयर्स बनेंगे अब इनके। तो साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आ गई? 2 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 200 सेंटीमीटर आ गई और साइड का हाफ था। देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच सर्कल आर वो कितना है? s बाय 2 दैट इज 200 बाय 200 आ जाएगी। s बाय 2 हमें बताया गया था, इट वॉज गिवन r is equal to s by 2 given the radius of circle is half of the side of the triangle बोला था ना। तो रेडियस भी आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ सर्कल तो ऑलरेडी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऑलरेडी है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक और क्या होती है? ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री। तो ये सभी के थीटा 60 डिग्री होंगे। ऑल्सो each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री। therefore थीटा जो है हर सेक्टर का 60 डिग्री होगा। तो ये सेक्टर्स बन रहे हैं 1 2 3 सेक्टर्स हमने माइनस करने हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, ये दिया हुआ है, सीधा यही पुट करना है। माइनस करेंगे हम इसमें से 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। 3 सेक्टर्स के एरियाज को माइनस कर देंगे, बाकी का आपने खुद करना है। तो मैं आपके लिए यहां से छोड़ने वाला हूं, ठीक है? यहां तक पहुंचाना जरूरी था। तो होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कैसे निकला। तो आगे का क्वेश्चन जो है हम करते हैं। नेक्स्ट 1 या 2 क्वेश्चंस मैं आपको हिंट दूंगा, आपने खुद सॉल्व करने बाकी, ठीक है? तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के डायग्राम्स। तो मैं आपको बोल देता हूं कैसे सॉल्व करना है, वो भी बताऊंगा। आपने ये दोनों क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है? तो 11th क्वेश्चन क्या है? ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ। तो ये क्या है? एक हैंकी है स्क्वायर शेप्ड ABCD। उसमें क्या है? डिजाइन बने हुए हैं, ये सारे डिजाइन हैं। तो मैंने पूरे नहीं बनाए, जस्ट सर्कल्स बना दिए। 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। तो इनके रेडियस क्या है? एक सर्कल का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर कितना होगा? 14। तो दैट मींस यहां से यहां तक कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, ठीक है? तो ये एक अगर 14 है तो आगे वाले का भी 14 होगा, उससे आगे वाले का भी 14। 14 प्लस 14 प्लस 14 तो पूरी साइड बन जाएगी हमारे पास, ठीक है? और यहां से यहां तक भी 14। तो साइड ऑफ स्क्वायर यहां से हमारे पास आ जाएगी 3 टाइम्स 14। 14 और 14 14 और 20 42 सेंटीमीटर। तो वो साइड आ जाएगी। रेडियस ऑफ ईच सर्कल दिया हुआ उन्होंने। कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल्स हैं, ये गिवन भी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो हैंडकरचीफ में डिजाइन के अलावा रिमेनिंग पोर्शन जो खाली पोर्शन है वो कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर में से 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, 9 टाइम्स 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द रिमेनिंग पोर्शन। तो ये आपने खुद करना है। साइड मैंने बता दिया कैसे निकालनी है, रेडियस आपको गिवन है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है? इन द फिगर 2.30, तो ये फिगर 2.30, इसमें क्या है? OACD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ये क्वाड्रेंट है, एक चौथा हिस्सा है सर्कल का। तो दैट मींस ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं होती, ये ऑब्वियस होता है। रेडियस इसका दिया हुआ 3.5, तो दैट मींस ये जो है OB 3.5 सेंटीमीटर है। इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये अगर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। पहले तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, क्वाड्रेंट का एरिया सिर्फ OACD का। सीधा सीधा क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है आपका? 3.5। सीधा सीधा वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा।
सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये जो ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करके, कौन सा ट्रायंगल, ओबीडी, इसका बेस और ऑल्टीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाओ, आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। सेकंड पार्ट में ये पूछा हुआ है शेडेड रीजन का। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे बहुत इजी, इसलिए मैंने इनको करवाना पूरा जरूरी नहीं समझा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे छोड़ दिया। तो होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे और आपने इनको सॉल्व करना है और पूरा सॉल्व करके मुझे बताना है कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। देन आई विल चेक इट कि आपने किया, सही किया, करेक्ट किया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा। तो आपने ऐसे ही मेरे साथ बने रहना है, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें जितना हो सके, और मेरी वीडियोस को लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स जो मेरे पूरी वीडियोस देखते हैं और फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही फॉलो करते रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।